Good morning, प्यारे बच्चों. Hopefully you all may be fit and fine. ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारा हाट आपका स्वागत करता हूं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. जैसे कि हम एडजॉर्प्शन की बात लगातार कर रहे हैं, तो एडजॉर्प्शन में हमने फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लिया. फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग हमने उसके ग्राफ भी देख लिए और उसकी लिमिटेशंस की भी बात कर ली कि वो कहाँ अप्लीकेबल कैसे होता है. उसमें कुछ कमियां रह गई, उनको दूर करने के लिए कुछ जो है और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिए गए, जिसमें कि एक जो है कॉमनली जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. इस आइसोथर्म का कुछ अजम्पशंस थे. पहला अजम्पशंस आपने नोट करने की, क्या अज्यूम किया गया इस आइसोथर्म में, क्या अज्यूम किया गया कि वो अजम्पशंस ये थे कि हो गया, ये अजम्पशंस थे कि जो है ये जो एड्सॉर्बेट की, ये गैस क्या है एड्सॉर्बेट और ये एड्सॉर्बेंट, ये क्या है एड्सॉर्बेंट, सॉलिड एड्सॉर्बेंट नीचे है, ये जो आप देख रहे हैं ये है एड्सॉर्बेंट, ठीक है. और ऊपर जो ये पार्टिकल्स गैस के दिख रहे हैं क्या है एड्सॉर्बेट. तो पहली अजम्पशन ये थी कि एड्सॉर्बेट की जो लेयर बनती है ये यूनी लेयर बनती है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल की लेयर होती है, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर. तो पहला अजम्पशन क्या था, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, यूनी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन ऑफ यूनी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट, ठीक है, गैस एड्सॉर्ब्ड इन यूनी मॉलिक्यूलर लेयर. तो पहला अजम्पशन ये हो गया. दूसरा अजम्पशन ये था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं उनमें जो है कोई आपसी इंटरेक्शन नहीं होता जब वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं. मतलब ये गैस का एक पार्टिकल एड्सॉर्ब है मान लीजिए, इसके पड़ोसी पार्टिकल ये है, तो इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई आपस में कोई मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हो या कुछ हो या उसकी वजह से कोई फर्क पड़ रहा हो, नथिंग एट ऑल, ये माना गया. ठीक है, माना क्या गया, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्ब गैस. जो एड्सॉर्ब्ड गैस है उसके एडजेसेंट पार्टिकल में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्ब्ड गैस. अगल बगल के जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. तीसरा अजम्पशन क्या है, तीसरा अजम्पशन ये है कि जो ये लेयर बनती है एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल्स की, ये यूनिफॉर्म लेयर होती है. ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ गायब है, यहाँ है, यहाँ, वो अगर लेयर है तो पूरी यूनिफॉर्म लेयर बनती है. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म लेयर, यूनिफॉर्म layer of adsorbed gas, formation of uniform layer of adsorbed gas on adsorbent. एड्सॉर्बेंट के ऊपर यूनिफॉर्म लेयर बनती है. अब इसको हम डेरिवेशन इसका देखेंगे, कैसे हम ये डिराइव करते हैं डेरिवेशन कि लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को कैसे हम समझते हैं. तो ये हम मान लें कि ये इसका जो सरफेस एरिया है एड्सॉर्बेंट का क्या है सरफेस एरिया. एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया आपका जो है वो टोटल 1 है मान लेते हैं, यूनिट सरफेस एरिया है, ठीक है. तो उसमें से जो ये जहां गैस एड्सॉर्ब हो चुकी है जितने पार्ट में, वो पार्ट थीटा है जहां गैस एड्सॉर्ब हो गई है, यानी कि कवर्ड जो एरिया है जहां गैस ऑक्यूपाई कर चुकी है, ये कितनी हो गई थीटा, ठीक है. और ये जो बचा हुआ अनकवर्ड एरिया है वो क्या है, क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है. थीटा क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एड्सॉर्ब्ड गैस, एंड जो 1 माइनस थीटा है वो नेकेड एरिया है, बचा हुआ नेकेड एरिया. तो देखिए अब यहाँ के इसके डेरिवेशन में एक चीज हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, वो क्या, कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड प्लस गैस, क्या हुआ, ये हो जाएगा एड्सॉर्प्शन. क्या हो जाएगा एड्सॉर्प्शन, मींस गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड बन जाएगी, गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड,
पहले ये अलग अलग होंगे और एड्जॉर्प्शन के बाद ये दोनों एड्जॉर्ब हो चुके होंगे, गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। तो फॉरवर्ड में ये क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, और बैकवर्ड में क्या हुआ, ये डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, है ना। तो मान लेते हैं कि जो फॉरवर्ड का एड्जॉर्प्शन है उसका रेट हम कह रहे हैं आर ए, आर ए जो है एड्जॉर्प्शन का रेट है आर ए, और आर डी जो है वो डिसऑप्शन का रेट है। आर ए इज रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड आर डी इज रेट ऑफ डिसऑप्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन का रेट किस चीज पे डिपेंड करेगा, एड्जॉर्प्शन तेजी से कब होगा, जब ये जितनी जगह खाली होगी उसी पे तो एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और डिसऑप्शन की किस जगह की वजह से होगा, जितनी जगह भरी होगी वहां से डिसऑप्शन होगा। यानी इस जगह अभी एड्जॉर्प्शन होना है, इस जगह डिसऑप्शन, यहाँ इससे ये इधर जाएगा तो डिसऑप्शन, इस पे कोई चीज आएगी तो एड्जॉर्प्शन। दिस इज एड्जॉर्प्शन, दिस इज डिसऑप्शन, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, एक तो जितनी जगह खाली है, खाली जगह ज्यादा होगी तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और डिसऑप्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी जगह भरी है ना। तो अब सीधे सीधे समझ सकते हैं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी भी होता है। प्रेशर ज्यादा होता है, हम पहले ही देख चुके हैं, प्रेशर ज्यादा होता है तो एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो आर ए प्रोपोर्शनल टू थीटा इंटू पी, कोई दिक्कत नहीं। और आर ए इजिकल्स टू क्या होगा, आर ए इजिकल्स टू के ए इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी, एक तो होगा, ठीक है। आर ए यानी कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इजिकल्स टू के ए इंटू 1 माइनस थीटा इंटू टी, बहुत आसान है। अब दूसरा देखें, आर डी किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डिसऑप्शन, रेट ऑफ डिसऑप्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ डिसऑप्शन इसके प्रोपोर्शनल जितनी जगह ऑक्यूपाइड है, मतलब जो जगह एड्जॉर्ब हुई है वहीं से तो डिसऑप्शन होगा। तो आर डी प्रोपोर्शनल होगा किसके, खाली थीटा के, यहाँ प्रेशर नहीं आता, यहाँ प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो डिसऑप्शन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर ज्यादा होगा तो डिसऑप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का डिसऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, प्रेशर का ओनली एड्जॉर्प्शन से मतलब है, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता और डिसऑप्शन भी बढ़ जाता तो बात फर्क पड़ता कहाँ, प्रेशर बढ़ाने से तो खाली एड्जॉर्प्शन बढ़ता है ना। तो ये बात है, आर डी प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो आर डी इज इक्वल्स टू के डी इंटू थीटा, ये जो है एड्जॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट है, ये डिसऑप्शन के लिए कांस्टेंट है। आर के ए इज कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन एंड के डी इज फॉर कांस्टेंट फॉर डिसऑप्शन, ठीक है। ये है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए आगे बढ़ाते हैं क्या होगा आगे, ये देखते हैं। अब एक हमारा आर ए आ गया, एक आर डी आ गया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में आता है फाइनली, ये क्या आता है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि अब हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, आर ए विल बी इक्वल टू आर डी, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम में, दोनों रेट, ये इधर वाला और इधर वाला, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो आर ए की वैल्यू लगा दें और आर डी की वैल्यू लगा दें, तो क्या आएगा माय डियर, देखिए के ए इंटू 1 माइनस थीटा पी इज इक्वल्स टू के डी इंटू थीटा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, के ए पी माइनस के ए पी थीटा इज इक्वल्स टू के डी थीटा। देखिए ये के ए मल्टीप्लाई हुआ, पी भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया, के ए मल्टीप्लाई हुआ और पी भी मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया। अब हम थीटा थीटा वाले टर्म्स को एक साइड कर लें, थीटा थीटा वाले टर्म्स को एक साइड कर लें, तो देखें क्या बचता है, देखिए तो ये बचा के ए पी इज इक्वल्स टू के डी थीटा प्लस के ए पी थीटा, ठीक है, के ए पी थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इन दोनों में थीटा कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में थीटा कॉमन ले लें तो क्या आएगा, देखिए ये हटा देता हूं मैं, इन दोनों में थीटा कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा के ए पी इज इक्वल्स टू के डी प्लस के ए पी इंटू थीटा, ठीक है, ओके। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा के ए पी अपॉन के डी प्लस
KAP, यही तो आएगा KAP। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहें, हम ये कह दें कि इसको हमें ऊपर ले जाऊं इसके साथ, या ये करें कि हम पूरी इक्वेशन को ऊपर भी और नीचे भी KD से डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी KD से डिवाइड कर दें, तो क्या बचेगा? देखिए यहाँ तो K/KD हो जाएगा, यहाँ KD/KD क्या हो जाएगा 1, यहाँ K/KD, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? डिवाइड बाई, यहाँ पे हम कहते हैं डिवाइड बाई KD। ठीक है, KD से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू KA/KD इंटू P, ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस KA/KD इंटू P। ठीक है, KA/KD इंटू P। Here we write KA/KD is equals to a new constant which is called adsorption coefficient. ये KA/KD is equals to K. This is called adsorption coefficient. Adsorption coefficient. ये एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट हो गया आपका। तो इक्वेशन क्या बन गई? देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? K। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? K। तो देखिए मैं इक्वेशन यहाँ बना देता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू K इंटू P अपॉन 1 प्लस K इंटू P। ठीक है, 1 प्लस K इंटू P। ये बात ठीक हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक, है ना? अभी तक ये ठीक है, K इंटू P। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। अभी ये हुआ नहीं है, अभी और है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। अब इसको हम देखेंगे, ये हटा देते हैं क्योंकि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड की बात होती है, तो यहाँ अभी तक अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड की बात नहीं हुई है। यहाँ थीटा और 1 माइनस थीटा के टर्म्स में बात चल रही है अभी। थीटा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड एरिया, और 1 माइनस थीटा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी एरिया, अनकवर्ड एरिया का फ्रैक्शन है, और ये कवर्ड एरिया का फ्रैक्शन है जो गैस एब्जॉर्ब हुई है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये एरिया ज़्यादा होगा तो गैस एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी। भाई ये कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा तो गैस का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हुआ होगा, और ये कवर्ड एरिया कम होगा तो गैस का एब्जॉर्प्शन भी कम हुआ होगा। यानी कि क्या है कि ये जो कवर्ड एरिया है थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू x. x is what? Amount of gas adsorbed. Here theta is proportional to x. X is equals to amount of gas adsorbed. Amount of gas adsorbed. ठीक है, adsorbed by unit mass of adsorbent, ये जरूर लिखना। adsorbed by unit mass मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना। x is amount of gas adsorbed by unit mass of adsorbent. यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट, यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट, ये हो गया x। तो हम देखिए, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि x प्रोपोर्शनल टू KP अपॉन 1 प्लस KP फ्रॉम, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये बात आ गई हमारे पास कि थीटा प्रोपोर्शनल टू x था, एंड थीटा की जगह ये हम ले लें तो x प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा, या इसको हम x प्रोपोर्शनल टू थीटा लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो x इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? x इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट हम ले लें K1, प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाना ना, तो एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं K1। K1 इक्वल्स टू K अपॉन P ना KP अपॉन 1 प्लस KP। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ K1 इंटू K। तो यहाँ पे एक नई बात, हम ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करने के लिए हम कह देते हैं K1 इंटू K इज इक्वल्स टू ए न्यू कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड K डैश। यहाँ कॉन्स्टेंट्स का बहुत खेल है, इसको हम क्या दे रहे हैं यहाँ? K डैश। हेयर एज्यूम दैट K1 इंटू K इक्वल्स टू K डैश। तो K1 इंटू K की जगह हम क्या लिख देंगे? K डैश लिख देंगे। तो K डैश यहाँ आ जाएगा, तो इक्वेशन ये चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू K डैश इंटू P अपॉन 1 प्लस KP। K डैश इंटू P अपॉन 1 प्लस, ये चीज हो गई। ठीक है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, इस P को हम इसके अपॉन में ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। ये P, ये K डैश ऐसे ही रहेगा, ये P इसके अपॉन में आ सकता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन P इक्वल्स टू K डैश अपॉन 1 प्लस के P। ठीक है, K डैश अपॉन 1 प्लस के P। ठीक है, अब इसको हम रेसिप्रोकेट कर दें। रेसिप्रोकेट कर दें मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस के पी अपॉन के डैश, 1 प्लस के पी अपॉन के डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। अभी इसमें और आगे बात करूंगा, ये हटा देता हूँ। ठीक है, आपको लिखना होगा, छूट गया होगा तो आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के डैश प्लस के पी अपॉन के डैश लिख सकते हैं। और इसको इसके अपॉन में भी ला सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो जो ऊपर होता है वो इसके अपॉन में भी आ सकता है। तो इसको इसके अपॉन में ले आए तो क्या बनेगा? P अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के डैश प्लस P अपॉन के डैश अपॉन के। ठीक है, हेयर एक चीज और, अब एक और नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, के डैश अपॉन के इक्वल्स टू के डबल डैश इक्वल्स टू के डबल डैश। ठीक है, कई सारे कांस्टेंट्स का रेशियो हम बनाते जाते हैं, ये डिराइव करने की बात है। के डबल डैश हो गया तो इक्वेशन फाइनल हमारे पास अब जाती है P अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के डैश प्लस P अपॉन के डबल डैश। दिस इज फाइनल लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। P अपॉन एक्स 1 अपॉन के डैश प्लस P अपॉन के डबल डैश। ठीक है, मजा आया? है तो बहुत आसान, लंबा है थोड़ा, बहुत आसान है, कहीं कुछ नहीं है। एक एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन लेते चलिए, बीच में थीटा इक्वल्स टू एक्स कर देंगे, थीटा प्रोपोर्शनल टू एक्स कर देंगे, उससे आप कहानी इक्वेशन को घुमाते जाएंगे। बस कैसे घुमाना है ये समझ जाना है। ये डेरिवेशन आता है बेटा एग्जाम में, ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं। अब हमने करना क्या है? अब हमने देखना है कि आइसोथर्म बन कैसे रहा है। ठीक है, इसकी हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे हम किससे? लीनियर इक्वेशन से। कैसे? y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स से, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स से। y के प्लेस में क्या है? p अपॉन एक्स। ठीक है, c के प्लेस में क्या है? इंटरसेप्ट 1 अपॉन के डैश, और m क्या है? 1 अपॉन के डबल डैश, और x क्या है? p। यानी कि अगर हम किसी गैस के लिए प्लॉट करें p अपॉन एक्स की वैल्यू को अगेंस्ट p अपॉन एक्स अगेंस्ट p, we will have a straight line with positive slope, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन के डबल डैश क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, with positive slope here ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन के डैश के, 1 अपॉन के डैश के, और इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी? स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन के डबल डैश के। स्लोप होगी, ये m स्लोप है ना, वेरिएबल यहाँ p अपॉन एक्स है, और y वेरिएबल आपका क्या है? p। तो x एंड y वेरिएबल के बीच में आपने ग्राफ लिया तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बन गया। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज गुड अप टू लो प्रेशर्स ओनली। हाई प्रेशर पे ये भी फेल हो जाता है, हाई प्रेशर पे ये भी काम नहीं करता है। अब इसमें बात करेंगे, ये बात ध्यान हो गई, ये ग्राफ आप बना लेंगे, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा क्या कि आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? P अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के डैश प्लस P अपॉन के डबल डैश। ठीक है, अब हम बात करें एट पहली कंडीशन, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर, कम प्रेशर पे क्या होता है? लो प्रेशर पे जो है P अपॉन के डबल डैश नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि P की वैल्यू बहुत कम होगी, और बहुत छोटी वैल्यू को फिर एक किसी चीज से डिवाइड कर देंगे तो और छोटी हो जाएगी, तो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, ये टर्म हटा सकते हैं। लो प्रेशर पे P अपॉन के डबल डैश बिकम्स नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
क्यों नेग्लिजिबल हो जाएगा? लो प्रेशर पे पी की वैल्यू कम होगी, डिवाइड हो गया और कम हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आपकी क्या रह जाएगी? पी अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के डैश, यही रह जाएगी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू के डैश इंटू पी, यानी कि लो प्रेशर पे अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू पी, और कांस्टेंट हटा दें, ये आ जाएगा लो प्रेशर पे। ठीक है, लो प्रेशर पे समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे हाई प्रेशर पे, दूसरी कंडीशन, एट हाई प्रेशर पी। हाई प्रेशर पे क्या होगा कि ये पी की वैल्यू बड़ी होगी और 1 अपॉन के डैश आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू के साथ छोटी सी वैल्यू जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी वैल्यू ये है, उसके साथ कोई छोटी सी वैल्यू जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये वैल्यू छोटी सी है ऑलरेडी, तो छोटी सी वैल्यू को हम हटा सकते हैं। मीन्स उस टाइम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के डैश नेग्लेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो अब यह क्या इक्वेशन बनेगी? P अपॉन एक्स इजिकल्स टू P अपॉन के डबल डैश। ठीक है, पी कैंसिल, पी कैंसिल, तो x इजिकल्स टू के डबल डैश मीन्स x इजिकल्स टू कांस्टेंट, यानी कि हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर नेक्स्ट यूनिट 2, दैट इज एडजॉर्प्शन। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।